हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत। तो आज की कथा है सत्यवान और सावित्री की कथा। सबने कभी ना कभी बचपन में कहीं ना कहीं से अपने दादा परदादाओं से माता पिता से कथा शॉर्ट फॉर्म में सुनी ही जरूर होगी। और यदि आज के जनरेशन में किसी ने नहीं सुनी है तो इसका डिटेल्ड वृत्तांत आज मैं सुनाने जा रही हूँ। बहुत रोचक कथा है। तो इसकी हिस्ट्री सुनते हैं। ये जो कथा है ये कहाँ आती है? ये महाभारत के वन पर्व में ये कथा आती है। सो मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि कहाँ है ये एक्चुअल डिटेल में कहानी। तो महाभारत के वन पर्व में ये कथा आती है। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया था, जब वो द्यूत क्रीड़ा में हार गए। और हारने के बाद द्यूत क्रीड़ा के समय पर जब द्रौपदी का इतना अपमान हुआ और उसके बाद वो हार गए और तब उन्हें 13 वर्ष का वनवास हुआ। तब जब वन में गए तो युधिष्ठिर का जो मन था, महाराज युधिष्ठिर का मन एकदम ग्लानि से और दुख से भरा हुआ था। He was not able to come to terms with the fact that how he was not able to speak when his wife was being humiliated, कि मैं उनकी बिल्कुल भी जरा भी मदद नहीं कर पाया और मेरी वजह से मेरी पत्नी को इतनी इतना अपमान सहना पड़ा और मेरी वजह से मेरे सारे भाइयों को उनका गौरव नष्ट हो गया है और आज हमारे पास राज्य भी नहीं है और हमारी कीर्ति भी नहीं है। सब कुछ नष्ट हो गया है। तब जब वे वन में थे तब वे मार्कंडेय ऋषि से मिले वहां पर। काफी सारे ऋषि मुनियों के साथ में उनका उठना बैठना तब लगा रहा। और तब उस समय मार्कंडेय ऋषि ने सब पांडवों को बिठाकर, खासकर युधिष्ठिर महाराज को बिठाया और द्रौपदी को साथ में बिठाकर और उन्होंने सावित्री की कथा उनको सुनाई थी। और सावित्री की कथा कहते हुए सुनाई कि सावित्री के अंदर जो दृढ़ शक्ति थी, उस दृढ़ शक्ति से ही वो एक जो पवित्रता थी और उसने अपने भाग्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने भाग्य को भी हरा दिया था। जिस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व से और अपनी तपस शक्ति से अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में कर लिया था, शी ओवर पावर्ड एंड शी कैप्चर्ड हर डेस्टिनी, उसको हरा दिया था। और उसी प्रकार द्रौपदी में भी वो शक्ति है कि वो अपनी तपस्या से अपने पतियों का जो खोया हुआ गौरव है, उनकी कीर्ति है, वो उनको लौटा सके। एंड शी कुड बी द सेवियर फॉर द पांडवास, वो उनकी रक्षक भी बन सकती थी। कि इट इज नॉट कि केवल पति ही पत्नी की रक्षा कर सकता है, पर यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं द्रौपदी से कि जिस प्रकार सावित्री ने अपनी दृढ़ शक्ति से अपने भाग्य को अपने काबू में कर लिया था, उसी प्रकार आप भी अपनी तपस शक्ति से आप भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि आपकी तपस्या से आप भी अपने पति का गौरव जो है, खोई हुई कीर्ति को लौटा सकती हो और उनकी रक्षक बन सकती हो। तो इसी कथा को आज हम आगे ले जाएंगे कि एक्चुअली ये सत्यवान और सावित्री की कथा है क्या, डिटेल में जानने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्र देश के जो राजा थे, राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी, ये दोनों बहुत ही धर्मनिष्ठ पति पत्नी थे। बहुत वर्चुअस, बहुत धार्मिक, बहुत जेनरस, दान धर्म करने वाले। परंतु इनके कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी संतान ही नहीं थी। तो काफी अरसा हो गया, बुढ़ापे में ऑलमोस्ट लेटर इयर्स इन लाइफ, काफी उम्र जब बढ़ गई, तब मद्र देश के जो राजा अश्वपति ने, उन्होंने 18 साल तक गहन तपस्या की देवी सरस्वती की। सरस्वती का एक और नाम है सावित्री। उन्होंने सावित्री देवी की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब सावित्री देवी अश्वपति के सम्मुख आई, तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मेरे हृदय में, मन में एक बहुत
गहन इच्छा है कि मेरे बहुत सारे पुत्र हो जो मेरे कुल को आगे बढ़ाए। तब देवी सावित्री जो थी वो मुस्कुराई और कहा कि मैं आपके मन की इच्छाओं को जानती हूँ, परंतु आज आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, और ब्रह्मा जी की ये इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार आपको जल्द ही एक बहुत ही सुंदर, बहुत तेजस्वी बेटी का आपके घर में जन्म होगा। ये कहकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। महाराज अश्वपति प्रसन्न थे, और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर उन्होंने थैंक यू करके, और देवी सरस्वती जो थी वो वहां से चली गई, और राजा अश्वपति अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद कुछ समय बाद ही मालवी जो महारानी थी वो गर्भवती हुई, और उसके समय अनुसार जब सही समय था तब एक शुभ मुहूर्त के ऊपर उनके यहाँ एक बहुत सुंदर कमल नयनी जो थी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री देवी के ही नाम पर उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत धीरे धीरे जैसे बड़ी होती जा रही थी, बहुत सुंदर, उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए गए माता पिता ने। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर भी आप समझिए कि हालांकि वो उनकी इच्छा थी कि उनके घर पुत्र हो, लेकिन जब उनको आशीर्वाद मिला कि आपके घर एक पुत्री होगी, तो भी उनका दिल दुखी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से अच्छा शिक्षण दिया और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण किया। एक समय सावित्री जब बड़ी हो गई थी, मतलब शी वॉज ऑफ मैरिजेबल एज उस समय जब युवा हो गई थी समझो, तब उसने कुछ फास्ट उपवास रखा था, और उपवास के कुछ फल फूल लेकर और उसके बाद अपने पिता के पास आई। सभा में बैठे हुए थे राजा, और आकर उसने अपने पिता को प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं ये उपवास करके और ये फूल चढ़ाने जा रही हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब राजा को एहसास हुआ कि अरे, मेरी बेटी तो इतनी जल्दी बड़ी हो गई, ये तो विवाह योग्य हो गई है, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी बेटी का अब मुझे विवाह कर देना चाहिए। तब उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बिठाया और कहा कि देखो बिटिया, तुम अब बड़ी हो गई हो, और मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही कहीं से ऐसा मैंने प्रचार किया कि अब मेरी बेटी जवान हो गई है तो कहीं से उसके हाथ मांगने के लिए कोई रिश्ता आया हो। इसीलिए मेरी ये इच्छा है कि तुम अपनी मन मर्जी से सब जगह जाओ, घूमो, भ्रमण करो, और अपने मन की इच्छा अनुसार अपने वर का चयन करके और मुझे आके बताओ। जो तुम्हें लगेगा सही है तुम्हारे लिए, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह निश्चित कर दूंगा। सो अगेन वी आर गोइंग बैक टू सतयुग, जहां पर इतना विश्वास था अपने बेटी के ऊपर, और उनको इतनी छूट दे गई कि तुम सब देश में भ्रमण करो, और जिससे तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे लिए सही वर है, उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। तब राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को आज्ञा दी, उन्होंने कुछ अटेंडेंट्स को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, रथ निकाला गया, सुवर्ण रथ, गोल्डन रथ निकाल के उसके ऊपर सब सुविधाएं करके, और अपनी बेटी को उन्होंने सही तरीके से अरेंजमेंट करके और भेज दिया भ्रमण करने के लिए। सावित्री पूरे जगह जगह जंगलों में भ्रमण करती रही। ऋषियों से सबसे पहले उसने क्या किया, हर जंगल में जाके जितने ऋषि थे, राज ऋषि थे, सबके पास जाके उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, सबसे आशीर्वाद लिया। और इसी प्रकार जगह जगह वो घूमती रही, जगह जगह दान करती रही, और दान के साथ साथ जितने ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे, उनसे वो आशीर्वाद लेती रही। अब यहाँ पर कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा अश्वपति नारद मुनि के साथ में अपनी सभा में बैठे थे और कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तब सावित्री अपना भ्रमण पूरा करके और वहां पर लौटी। तब नारद मुनि ने देखा और पूछा कि इतनी सुंदर आपकी कन्या है, आपने इसका अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? तब राजा ने उनको बताया कि इसीलिए तो ये गई थी यहां से, और अब जब ये आई है अपने वर का चयन करके आई होगी, और आज हम यही पता लगाएंगे कि इसने किस का चयन किया है अपना विवाह युक्त अपने लिए पार्टनर के लिए। तब राजा ने सावित्री से पूछा, बताओ बेटी, आप क्या करके आई हो और किसका आपने चयन किया है? तब सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं एक जंगल में मुझे एक बहुत ही धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजा मिले। उनका नाम है द्युमत सेन, परंतु वे दृष्टिहीन है। जब वे जब वे राज्य में रहते थे कहीं पर जहां पे उनके राजा था, द्युमत सेन जो राजा थे, जब उनका एक बालक बहुत छोटा सा था, तब
उनके दृष्टिहीन होने का फायदा उठाते हुए शत्रु देश के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके और उनसे क्या बोलते हैं, चीटिंग करके उनके उनका राज्य जो था वो हड़प लिया। तब जो राजा और रानी थे, राजा द्युमत सेन और जो उनकी पत्नी शैब्या है, उन दोनों ने अपने छोटे से बालक को लेकर वो राज्य छोड़कर और जंगलों में चले गए। तब से वे जंगलों में ही तपस्वियों की तरह वो रहते हैं। उनका जो बेटा है सत्यवान, वो अब बड़ा हो गया है, और वो सत्यवान जो बेटा है वो बहुत गुणी और बहुत चरित्रवान है। मैंने अपने पति के रूप में उनके ही बेटे सत्यवान का चयन किया है। ही इज द राइट हस्बैंड फॉर मी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत चरित्रवान है उनका पुत्र। नारद मुनि ने सुनकर कहा कि हे राजन, आपकी बेटी सावित्री ने बहुत घोर गलती कर दी है। शी इज मेड अ मिस्टेक। कुछ तो गलती कर दी है, वो अज्ञान में है। और सत्यवान एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सत्यनिष्ठ है, वो सूर्य के जैसा तेजस्वी है, वो बृहस्पति के जैसा बुद्धिमान है, वो इंद्र के जैसा शूरवीर है, वो पृथ्वी धरती की जैसे वो क्षमाशील है, वो दानी है, सुंदर है, रूपवान है, उदार हृदय है, बलवान है, मृदु भाषी है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत शूरवीर और बहुत सरल हृदय है। और नारद मुनि सत्यवान की जो प्रशंसा करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। तब राजा अश्वपति ने कहा कि हे मुनिवर, आपने तो सत्यवान के इतने गुण गिना दिए, तो गलती कहाँ से हो गई? प्रॉब्लम क्या है उसमें? दोष क्या है जो मेरी बेटी ने गलती की है? तब नारद मुनि ने कहा कि उसके अंदर केवल एक ही दोष है। उसका दोष नहीं है, उसके भाग्य का दोष है। और उसके भाग्य में ये लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसके प्राण उसके शरीर को त्याग देंगे, अर्थात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने जब सुना तो उनको एकदम धक्का लगा, और तब तुरंत उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटा, तुम किसी और का चयन कर लो। ये नारद मुनि सब जानते हैं, ये भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, और ये बता रहे हैं कि सत्यवान 1 वर्ष से, आज से सीधा ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे। सावित्री ने कहा पिताजी, भले आज नारद मुनि ने जो भी कहा हो वो यदि सत्य भी होता हो, पर मैंने जब एक चॉइस कर ली है, मैंने एक बार यदि निश्चय कर लिया है, तो अब कर लिया है। मैंने मन में ही सत्यवान को अपना पति निश्चित कर लिया है, और अब मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं अब इसके ऊपर अडिग हूं। नारद मुनि ने तब अश्वपति से कहा कि अश्वपति, आपकी बेटी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। सत्यवान बहुत गुणी है, उसके अंदर सारे गुण हैं, इसीलिए मैं भी अब इस विवाह को सम्मति देता हूं, मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। उसके बाद ना राजा ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, और यदि आपने सहमति दे दी है और आपने आज्ञा दे दी है, तो गुरु की सहमति से जो भी विवाह होगा वो अच्छा ही होगा। ये कहकर राजा ने भी हामी भर दी। नारद मुनि देवलोक को प्रस्थान कर गए, और तब राजा ने विवाह की तैयारियां शुरू करने से पहले पूरा निश्चित किया कि कोई शुभ मुहूर्त में सारे मंत्रियों को लेकर, अपने परिवार को लेकर वो सीधा जंगल में गए, जहां पर वो दृष्टिहीन जो राजा थे, मतलब पहले के राजा थे, अब तो तपस्वी जैसे ही रह रहे थे, द्युमत सेन, वो उनके आश्रम तक पहुंचे। कुछ दूर पर अपना रथ खड़ा करके उतरे और सीधा द्युमत सेन के पास गए। हाथ जोड़कर देखा, द्युमत सेन कुशा घास की, अपनी कुटिया के बाहर कुशा घास के ऊपर बैठे हुए ध्यान लगाए हुए थे। तब उन्होंने कहा कि हे राज ऋषि, मैं राजा अश्वपति आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को अपने कुल की वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। द्युमत सेन ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, मैं इस जंगल में रहता हूं। आपकी बेटी को तो ऐशो आराम की आदत है, ऐश्वर्य की आदत है, और वो यहाँ पर तपस्वियों की तरह कैसे रह सकेगी? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि जिससे हम उसको आराम प्रदान कर सके, उसको कुछ सुविधाएं दे सके। उसको, शी डिजर्व्स बेटर, वो यहाँ पर नहीं रह पाएगी। तब अश्वपति ने कहा, नहीं, मेरी बेटी जो है वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। वो जानती है कि दुख और सुख जो है वो सब टेम्पररी है, अस्थाई है। आज है सुख, आज है कल नहीं है, दुख आज है फिर नहीं है। दुख और सुख तो
चलता आता जाता रहता है, बोथ आर एब्सोल्युटली टेम्पररी, वो सब समझती है। और फिर मैं ये समझता हूं कि हमारे जो कुल है वो बराबरी के हैं। आज भले इकोनॉमिकली आप हमारे बराबर के नहीं हो, हम राजा हैं, आप तपस्वी के भेष में यहाँ पर तपस्वियों की तरह रह रहे हो जंगल में, लेकिन कुल का के रूप में आप हमारे बराबर के हो, इसीलिए हमारा संबंध अच्छा रहेगा। त्युमत सेन ने कहा, मेरे भी मन में बहुत समय से इच्छा थी कि हमारे आपस के जो परिवारों में संबंध जुड़े, परंतु मेरे मन में हिचकिचाहट थी, ये जानते हुए कि मेरे पास कुछ सामर्थ्य ही नहीं है, न राज्य है, न ऐश्वर्य है, तो मैं किस प्रकार आपके पास रिश्ता भेजता। परंतु आज स्वयं आप ही आ गए हो मेरे पास, इसीलिए आज मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। इसलिए उस समय कुछ मतलब ये सब सहमति के बाद सावित्री और सत्यवान का वहीं पर ही विवाह संपन्न हो गया, बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से। राजा अश्वपति अपने घर को, अपने राज्य में वापस लौट गए। सावित्री ने अपने राजसी जो वस्त्र से थे वो त्याग कर और तपस्वियों की तरह ही लाल रंग में डाई किए हुए वलकल वस्त्रों को, लाल रंग में रंगे हुए अपने वलकल वस्त्रों को ओढ़ लिया, और हल्का सा जो भी कुछ आभूषण थे उनके ससुराल की तरफ के वो पहनकर, और तपस्वियों की तरह ही उसी कुटिया में उनके साथ में रहने लगी। सबको उसने अपनी सेवा से और अपनी निष्ठा से सबका दिल जीत लिया था, अपने पति का, सास का, ससुर का, क्योंकि किस प्रकार ऐशो आराम में पली हुई भी वो राजकुमारी एकदम सिंपल सरल तरह तरीके से उनके घर में रहने लग गई थी। एक साल गुजर गया। जब एक साल गुजर गया और उस दिन जब से नारद मुनि से मिली थी, तब से सावित्री के हृदय में कैलकुलेशन चल रहा था, इतने दिन इतने घंटे, इतने दिन इतने मिनट, कितने समय कितना समय रह गया है नारद मुनि की प्रोफेसी को पूरा होने में, कि जब कहा था कि इतने बजे इतने दिन सत्यवान, ये दिन जब आएगा तब सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। और इसलिए जब 4 दिन केवल रह गए उस दिन को आने के लिए, तब सावित्री ने एक उपवास शुरू किया, बिना बिना अन्न के उपवास किया, और लगातार 3 दिन तक, 3 दिन का उपवास किया बिना अन्न के, और 3 दिनों तक एक क्षण के लिए भी बैठी नहीं, रात में खड़ी रहती थी और दिन में सारा काम वगैरह करती थी। उसके ससुर जी को, सास को बहुत दुख हो रहा था, और बार बार उन्होंने कोशिश की कहने की कि अपने आप को इतनी कठिन तपस्या मत कराओ, तो फिर भी समझते हुए कि वो चाहती है और उसने दृढ़ निश्चय लिया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये जो व्रत है वो निर्विघ्न पूरा हो। इस प्रकार सबसे आशीर्वाद लेके उसने 3 दिन का ये व्रत पूरा किया। चौथे दिन जब ससुर जी ने कहा कि सावित्री अब देखो चौथा दिन आ गया है, अपना व्रत खोल लो, कुछ खा लो, तो तब उसने कहा कि आज शाम को सूरज ढलने के बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगी, क्योंकि उसे पता था दैट वाज द स्पेशल डे जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। मन में एकदम बहुत डर और अजीब सा उसको एहसास हो रहा था। तब जब ये बात हो ही रही थी, तब सत्यवान ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ कुछ लकड़ियां तोड़ने के लिए और कुछ फल तोड़ने के लिए। तब सावित्री ने कहा, नहीं नहीं, आज तो मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी जंगल की सुंदरता देखनी है। तब अपने सास ससुर को बताकर और उनके अपने पति के साथ में वो जंगल में चली गई। सास ससुर ने कहा कि वहां जाकर तुम्हारे में तो इतनी कमजोरी है कि तुम चल भी नहीं कर पाओगी, तो बोली नहीं, आज मैं अपने पति के साथ ही पूरा दिन रहना चाहती हूँ। ये सुनकर खुश हो गए वो दोनों, और तब ये अपने पति के साथ सावित्री जो थी सत्यवान के साथ में जंगल में चली गई। इतने सुंदर जंगल में झरने बह रहे थे, फूल थे, चिड़िया कोयल और सब चहक रही थी, परंतु सावित्री का मन बार बार किसी और शंका में और डर में था। सत्यवान के साथ चलती गई, एक जगह पर रुक कर सत्यवान ने कुछ लकड़ियां काटी और जगह पर रख दी, कुछ फल तोड़े और एक पोटली में बांध कर रख दे। तब लकड़ी काटते काटते उसके माथे से तेज पसीने की धार छूटने लगी, बहुत पसीना आने लग गया, और उसका सिर दर्द के मारे फटने लगा। उसने सावित्री से कहा कि मेरा सिर बहुत जोर से दर्द के मारे फट रहा है, और देखो किस प्रकार मेरे पसीने छूट रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे शरीर के अंदर मेरी सारी शक्ति एकदम खत्म हो गई है। सावित्री जमीन पे बैठ गई पलौथी मार के, और तब उसने सत्यवान को कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम करो। सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख कर और वो उनका सर सहलाने लगी।
आंखें बंद करके सत्यवान वहीं लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। तब सावित्री देखती है दूर से, एक तरफ से, एक बहुत बड़ा विशालकाय शरीर वाला, बहुत डरावना सांवले रंग का और लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए, आंखें लाल इतनी बड़ी बड़ी और मुकुट धारण किए हुए, और एक व्यक्ति आ रहा है बहुत डरावना सा। उसके हाथ में एक फंदा है, और फंदे को देखकर जब वो वहां पर आया, तो सावित्री ने तुरंत अपने पति के सर को अपने गोद से उठा के फर्श के ऊपर रखा, और तब हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करने लग गई कि आप कौन है? आप कोई देवता है क्या? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब वो यमराज जो थे, उन्होंने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम एक पवित्र स्त्री हो, एक पतिव्रता स्त्री हो, इसीलिए तुम्हें मैं दिखाई पड़ रहा हूं, नहीं तो किसी को मैं दिखाई भी नहीं पड़ता हूं। और मैं आज यहाँ पर, मैं यमराज हूं, मैं आज तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूं, ये देखो मेरा फंदा। सावित्री ने कहा कि मैंने तो सुना है कि आप अपने दूत लेकर आते हो, आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी दूत को भेज दिया होता। तब यमराज बोले, हाँ ये सत्य है, मैं स्वयं नहीं जाता, मेरे दूत ही आते हैं सब और। लेकिन जो सत्यवान तुम्हारा पति है ही ऐसा, इतना चरित्रवान और इतना गुणी है, इतना धर्मनिष्ठ है, कि उसे लेने मैं स्वयं आया हूं, उसके लिए मैं अपने दूत कैसे भेज देता हूँ, कैसे भेज देता? तब तुरंत ये कहते हुए यमराज ने फंदे से फेंका, और फंदे से सत्यवान के प्राणों को निकाल कर शरीर से और खींच के, और दक्षिण दिशा की ओर टर्न करके, और वो ले जाने लगे। सत्यवान के प्राण हर के और जाने लगे। सावित्री के हृदय टूट गया, दुख से एकदम भर गया उसका हृदय। और तब वो बिल्कुल बिना पीछे मुड़े यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, रुक जाओ सावित्री, जाओ, जाकर, गो बैक, वापस जाओ, और जाकर अपने पति के अंतिम संस्कार को करो। तुम्हारी पत्नी की जो ड्यूटीज है वो खत्म, समाप्त हो गई है, क्योंकि तुम्हारा पति अब नहीं रहा, तो तुम्हारे पत्नी की जो जो कर्तव्य थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। सावित्री ने कहा, नहीं, मैं अपने पति को फॉलो करूंगी, जहां पर भी वो जाएगा या जहां पर भी वो ले जाया जाएगा। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि सात, जब हम कदम किसी व्यक्ति के साथ भी चलते हैं, तो भी उनसे मित्रता हो जाती है, सप्तपदी होती है ना शादी में। पर ये कह रही है कि 7 कदम यदि हम किसी व्यक्ति के साथ चलते हैं, तो उसके साथ भी मित्रता हो जाती है, और गहरी मित्रता हो जाती है। और इसके साथ तो मैंने 7 कदम अग्नि के सामने में चली हूं, तो ये मेरे पति हुए, और इनके साथ तो मुझे जहां ये जाएंगे या जहां ये ले जाए जाएंगे, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और कहने लगी, हे देव, आप सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक तो अब हर बार जब जब यमराज उससे कुछ वापस जाने के लिए कहते, तो सावित्री कुछ बहुत अच्छा ज्ञान पूर्ण एडवाइस जो थी, ज्ञान जो थी, वो यमराज को दे रही थी। तो पहला ज्ञान क्या दिया, कि कहने लगी कि हे यमराज, आध्यात्मिक ज्ञान पाने से ही और गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो हर एक को अपने वर्ण आश्रम धर्म का सही तरीके से पालन करना चाहिए, परंतु गृहस्थ आश्रम धर्म में रहकर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान पाना आवश्यक है। वी शुड स्ट्राइव टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये कहने जब कहा, तो यमराज बहुत प्रसन्न हो गए, बोले, सावित्री, तुम तो बहुत सही कह रही हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मेरे जो ससुर हैं वो दृष्टिहीन है, आप उनको उनकी दृष्टि प्रदान कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उसने अपने बारे में नहीं, अब किसी और के बारे में सोचा, और उनको इतना शक्तिशाली बना दीजिए जैसा कि अग्नि या सूर्य है। यमराज ने कहा, तथास्तु, बोन ग्रांटेड, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो और वापस चले जाओ, तुम थक जाओगी। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं जब तक अपने पति के साथ हूं, मुझे कोई थकान नहीं होने वाली, मैं उसका पीछा करूंगी ही। तब और एक दूसरा ज्ञान का मोती देती है। वो कहती है कि जब हम किसी
बुद्धिमान व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हैं तो वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है। इसीलिए हमेशा हमें आध्यात्मिक बुद्धिमान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। उनके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आई विल बी एनलाइटेंड, मेरी जो जागृति हो जाएगी मन की, यदि मैं आपसे वार्तालाप करूंगी तो, और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इसीलिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हमें धार्मिक व्यक्तियों का सत्संग करना चाहिए। ये कहकर उसने यमराज का दिल फिर से जीत लिया। यमराज ने कहा, तुम्हारे शब्दों से मुझे बहुत प्रसन्नता मिल रही है। मुझसे अपने पति के प्राणों को छोड़कर एक और दूसरा वरदान मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे ससुर जी का, राजा द्युमत सेन का खोया हुआ राज्य उनको लौटा दीजिए, और हमेशा उन पर कृपा करिए कि वे धर्म युक्त ही राज्य चलाएं। यमराज ने कहा, बोन ग्रांटेड, तथास्तु। अब चलो, वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा, आप तो यम हो, आप तो न्याय के को धारण करने वाले हो, न्यायी हो, न्याय करता हो। तो आपको मैं क्या ज्ञान दे सकती हूँ, पर फिर भी ये ज्ञान दे रही हूँ जो मुझे पता है कि हमें कभी भी किसी को, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यहाँ पे वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, ना ही अपने कर्मों से, ना ही अपने थॉट्स में, और ना ही अपने शब्दों से, मतलब ना ही मन से, ना वचन से, और ना ही अपने कर्मों से किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। परंतु मेरे लिए तो सारा जो जीवन है वो अब पूरा प्राणहीन हो गया है। पूरा जो जगत है, ऐसा लग रहा है कि पूरे जगत में मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है। आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हो, आप मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो? तो आप तो शत्रुओं पर भी कृपा करते हो, और आप जो शत्रुओं को भी, उनको सब पर कृपा करते हो जो आपकी शरण आते हैं। यमराज कहने लगे, तुम तो इस तरह से सुंदर बात करती हो कि जैसे किसी प्यासे को पानी पिला रही हो। अब अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे चलो, एक तीसरा वरदान और मांगो, और उसके बाद प्लीज गो बैक, जाओ। खुश हूं मैं तुमसे बहुत कि मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता, पर ये मेरा कर्तव्य है और इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। सावित्री ने कहा, देखो, मेरे जो पिता है अश्वपति, उनके कोई पुत्र नहीं है। आप वरदान दे रहे हो ना तीसरा, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता अश्वपति के 100 कीर्तिमान पुत्र हो, जो उनके कुल के गौरव को बहुत बढ़ाए। यमराज ने कहा, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे। जाओ, बहुत दूर आ गई हो चलते चलते मेरे पीछे। बोलती, नहीं, मैं अपने पति के साथ चलना चाहती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कितनी दूर आ गई। उनके साथ चलते चलते ना मुझे थकान होती है, ना ही मुझे कितना लंबा रास्ता तय कर लिया इसका भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परंतु आप, यमराज, आप तो सूर्य देव के बहुत शक्तिशाली पुत्र हो। आप निष्पक्ष हो, यू आर इम्पार्शियल, निष्पक्ष हो, और यू आर जस्ट, न्यायी हो। इसीलिए आपको धर्म कहा जाता है। आप तो स्वयं धर्म ही हो, द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता हो। तो इसीलिए जिसका हृदय सच्चा होता है, जैसे कि आपका हृदय सच्चा है, लोग उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और ऐसे लोगों से लोग प्रेरित होकर, और उनके अंदर भी अपना आत्मविश्वास जग जाता है। यमराज बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बोले, बहुत दिल जीत रही हो, एक और मुझसे वरदान मांग लो, लास्ट, उसके बाद चली जाना। तो बोले कि ये वरदान देता हूं कि चलो, मतलब अपने पति के प्राणों को छोड़कर एक और वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती है कि मैं 100 पुत्रों की इच्छा करती हूँ, कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 100 बहुत बलवान और शक्तिशाली पुत्र हो सत्यवान के साथ। मेरे और सत्यवान के 100 बलशाली पुत्र हो, हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए। यमराज ने कहा, तुम्हारे 100 पुत्रों की इच्छा मैंने दी, अब जाओ। बिना सोचे समझे, ये भी नहीं पता, जब वो बोल रही है कि मुझे और सत्यवान को 100 पुरुष चाहिए, 100 पुत्र चाहिए, तो भी यमराज ने कहा, दिए, तथास्तु, अब चलो पीछे चले जाओ। सावित्री कहती है कि धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा पुण्यात्मा होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है, दूसरों का भला करते रहते हैं,
बिना किसी से कोई भी चीज अपेक्षा किए हुए, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते रहते हैं, भलाई करते रहते हैं, किसी से कभी कोई चीज की अपेक्षा ही नहीं करते। तब यमराज ने कहा, तुम इतने समझदारी के शब्द बोल रही हो, अब मुझसे कुछ ऐसा वरदान मांगो जो कभी किसी ने नहीं मांगा हो, इनकम्पैरेबल, अतुल। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, आई थिंक इंटरनेट का कनेक्शन है। तो तब यमराज कहते हैं कि मुझसे कोई अतुलनीय वरदान मांगो। तब सावित्री कहती है कि आपने जो मुझे पहला वरदान दिया है, चौथा वाला, कि मेरे 100 पुत्र हो, वो कैसे पूरा हो सकता है जब तक मेरे साथ मेरा पति नहीं हो? तो पति को तो छोड़ना पड़ेगा ना, मैं उनके बगैर जी ही नहीं सकती। विदाउट हिम आई एम एज गुड एज डेड। यदि वो मृत है तो मैं कोई भी चीज, मुझे भले आप फिर स्वर्ग भी दे दोगे तो मैं स्वर्ग में भी खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं स्वर्ग में जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं 100 पुत्र कैसे पैदा करूंगी बिना अपने पति के? मेरा अगला आपसे निवेदन ये है कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो अतुलनीय, तो आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए, तभी ही आपका इससे पहला दिया हुआ जो वरदान है वो पूरा होगा। यमराज हंसे, उन्होंने तथास्तु कहा, और फिर उन्होंने फंदे से सत्यवान के जीव को, प्राणों को छोड़ा, और फिर वहां से वापस चले गए। और तब वो कहने लगे कि तुम बहुत शुभ हो। जाने से पहले वो बोले कि तुम बहुत शुभ शुभ और पतिव्रता नारी हो, पवित्र हो। मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ रूप में तुम्हें वापस देता हूँ, वो बहुत सफलता प्राप्त करेगा, और तुम दोनों आपस में 400 साल तक बहुत सुखी गृहस्थाश्रम में रहोगे। तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वो तुम्हारी यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। जिस तरह के मैंने पहले सारे वरदान दिए थे, वो सारे के सारे वरदान तथास्तु, सारे हमेशा सफल होंगे। इस प्रकार सावित्री जो थी वो वापस उस जगह पर आ गई, क्योंकि यमराज के पीछे पीछे जा रही थी। वापस जगह पर आई जहां पे सत्यवान का शरीर पड़ा था, और तब सत्यवान के सिर को फिर से अपनी गोदी में लेकर बैठी। तब थोड़ी ही देर में सत्यवान ऐसे सिर को पकड़कर आंख खोलकर बोले, पता नहीं कितना समय हो गया कि जो मैं यहाँ पर सोया पड़ा हूँ, और तुमने भी मुझे जगाया नहीं, देखो अंधेरा हो गया है, अब हम घर कैसे जाएंगे? पर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और कौन था? मुझे स्वप्न में कुछ ऐसा लगा कि कोई एक बहुत डरावना सा व्यक्ति मुझे खींच कर कहीं ले जा रहा है। तुमने भी किसी को देखा क्या यहाँ पर? मैं तो सोया हुआ था, वो सच था या सपना है? इस प्रकार कई सारे सवाल सत्यवान सावित्री से पूछने लगा। तब सावित्री ने कहा, मैं आपको सब कुछ कल बताऊंगी, आज अपने आप को थोड़ा स्वस्थ करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप लेट गए थे और गहरी निद्रा में चले गए थे। और उसके बाद देखो अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उन्होंने वहां पर अग्नि जलाई, लकड़ियां जलाकर, और फिर जब जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी, सियार और सब डर के मारे, तब उन्होंने कहा कि जंगल छोड़ के हमें वापस जाना ही चाहिए। देन दे स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, घर की तरफ। अब जब, क्योंकि घर नहीं पहुंचे थे बहुत देर तक, तब उनके माता पिता को चिंता सताने लग गई कि अंधेरा हो गया है, और सूरज ढलने के बाद में भी हमारे बेटा और पुत्र वधू दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। तब थोड़ी देर में उनको, उस समय राजा द्युमत सेन को उनकी दृष्टि वापस आ गई, और वो हैरान हो गए कि मुझे अब तक दिख नहीं रहा था, मुझे सडनली कैसे दिखना शुरू हो गया है। जब दृष्टि आई तो दोनों पति पत्नी जो थे वो अपना आश्रम छोड़कर जंगल में और दूसरे आश्रमों में जाकर ऋषियों से पूछने लगे कि कहाँ गए होंगे हमारे बेटा बहू, कहाँ गए होंगे? सब ऋषियों ने कहा, चिंता मत करो, सब सही सलामत होंगे, आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। काफी देर बाद रात को जब दोनों वापस आए, और उस समय घर आने के बाद में, तब पूछा, सारे ऋषि सब एक साथ जमा हो गए, और तब उन्होंने पूछा सावित्री से, सत्यवान से, क्या हुआ? सत्यवान ने कहा, मैं लकड़ी काट रहा था, तब मेरा सिर बहुत जोर से भन्नाने लगा, और तब मैं जाकर आराम से लेट गया और मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। तब गौतम ऋषि जो थे, उन्होंने सावित्री से कहा कि सावित्री बेटा, आप मुझे बताओ कि सत्यवान के पिता की जो दृष्टि है वो ऐसे ही वापस नहीं आ सकती, कुछ तो हुआ है। मैं कथा आपसे सुनना चाहता हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या हुआ और क्या एग्जैक्ट पूरी कथा क्या है, मैं सब कुछ तुमसे सुनना चाहता हूँ। तब
सावित्री ने तब बताया, पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार नारद जी ने उसको चेतावनी दी थी, और जब से नारद जी ने कहा था कि ये सत्यवान की मृत्यु का दिन है, तब से 1 वर्ष से उसके दिन में यही कैलकुलेटर मन में चल रहा था। इसीलिए उसने ये व्रत रखा था, और उसने पूरी कथा सत्यवान के साथ बताई, और तब यमराज के साथ जो भी घटना घटी थी वो बताई, और तब बताया कि इस प्रकार मुझे यमराज से ये पांचों जो वरदान है वो प्राप्त हुए हैं। मैंने अपने पति के प्राणों के लिए ये व्रत लिया था और उपवास किया था, इसीलिए ये सब हुआ, इसीलिए हमें देर हो गई। तब राजा द्युमत्सेन उठे और उन्होंने अपनी पुत्र पुत्र वधु को प्रणाम किया कि इतनी सती सावित्री, इतनी पतिव्रता जो पुत्र वधु लेके आए हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। उसके कुछ समय बाद राजा द्युमत्सेन को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया, और फिर कथा आगे बढ़ी, सावित्री के 100 पुत्र भी हुए। और तब इस प्रकार ये गौतम ऋषि जो, उनके वार्तालाप होने के बाद अब मार्कंडेय ऋषि फिर से युधिष्ठिर महाराज को वन पर्व में, महाभारत में जब बैठ कर ये कथा सुना रहे हैं, तब कह रहे हैं कि इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता होने की तपस शक्ति से अपने सारे कुल का उद्धार किया। ना ही अपने माता पिता के कुल का, परंतु अपने ससुराल के कुल का और अपने भी कुल का पूरा उद्धार किया। इसीलिए तब वो द्रौपदी को कहते हैं कि तुम दिल छोटा ना करो, और युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप भरोसा मत छोड़ो। आपकी पत्नी के भी तपस शक्ति से, उसमें उसकी तपस्या में भी इतनी शक्ति होती है कि वो आपको उबार सकती है, और वो आपके कुल के खोए हुए गौरव को आपको लौटा सकती है। ये थी सावित्री और सत्यवान की कथा। थोड़ी, मतलब और बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में है, मैंने बहुत शॉर्ट कर करके आपको सुनाई है, बट दिस इज हाउ इट इज। आज की सुंदर कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।